नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएड एजुकेशन चैनल पर। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वैदिक काल से संबंधित है और ये जो है बीएड के फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर होने वाला है। इससे संबंधित मैं फर्स्ट वीडियो पहले डाल चुका हूँ, ये सेकंड वीडियो होने वाला है। इसमें पहले जो हमने डिस्कस किया था वो वैदिक काल का इंट्रो था। आज हम पूरा वैदिक काल तो नहीं कह सकते, लेकिन आधा वैदिक काल जरूर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो पहले था वीडियो वो इंट्रो था और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वैदिक काल है शुरुआत में बस आप समझते जाइए। आपको ना तो पढ़ना है ना आपको याद करना है, आपको केवल समझना है जो मैं बता रहा हूँ। आपकी ये समझ में आ गया तो आप इसमें से एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाले, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे सीक्वेंस में ये चलता रहा वैदिक काल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वैदिक काल की जो शिक्षा थी वो दो भागों में बांटी गई थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा निम्न शिक्षा को कहते थे, जबकि उच्च शिक्षा जो होती थी वो उच्च से ही संबंधित है, जैसा कि इसमें लिखा गया है। पहली जो शिक्षा होती थी वो उसे प्राथमिक कहते थे, उसके बाद दी जाने वाली शिक्षा को उच्च शिक्षा कहते थे। ठीक है, यहाँ दोनों का वर्णन आज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्राथमिक शिक्षा आज पूरी पढ़ने वाले हैं और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उच्च शिक्षा का होगा। वीडियो ये लेट आया, इसमें आप लोगों की भी थोड़ी कमी है और मेरी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा है मैं कई वीडियोस डालता रहा और अब ये जो वीडियो है काफ़ी टाइम बाद डाल रहा हूँ। ऐसा था, थोड़े काम में बिजी रहा मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया हुआ, थोड़ा काम चलता रहा और जॉब वगैरह का थोड़ा वो रहा, तो उसकी वजह से मैं नहीं डाल पाया। लेकिन अब आपकी एकदम अच्छे से सीक्वेंस में पढ़ाई होने वाली है और आपको मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आपकी अब शिक्षा की जितनी भी मेरे साथ समस्याएं थी ये जो आने की यहाँ पे, वो सभी मैं अभी दूर करके आया हूँ और अब लगभग 2-3 दिन में वीडियो आ ही जाया करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रोज़ाना क्लास देंगे। ठीक है, तो अब बहुत हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं प्राथमिक शिक्षा को पहले पढ़ेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा कैसी थी, क्या था वो अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारा है पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें अब यहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए, सामान्य शिक्षा, सामान्य शिक्षा ये जो लिखा हुआ है, प्राथमिक शिक्षा पर ब्राह्मणों का कोई अधिकार नहीं होता था। ठीक है, नहीं, प्राथमिक शिक्षा पर ब्राह्मणों का कोई अधिकार नहीं होता था, इसलिए इन्होंने धर्म ग्रंथों में से, देखिए यहाँ पे जो आपको साफ नहीं दिख रहा तो इसलिए मैं इसको पहले कर लेता हूँ। अब देखिए, इन्होंने धर्म ग्रंथों में इसका विवरण न देकर इसकी उपेक्षा की है। ठीक है, नहीं, देखो भैया, सीधा है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे वो तो बुराई करेंगे ही और जिनको सीखने मिलेगा वो नहीं करेंगे, सीधी बात है। अच्छा, अब इसके बाद सीधे आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए, ये किसके अनुसार दिया गया है यहाँ हमें कोई नहीं पढ़ना, किसके अनुसार दिया गया है नहीं दिया गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है क्या बात कही जा रही है। ठीक है, नहीं, अनुसार तो लोग अपने अपने अनुसार अलग अलग बातें बताते ही रहते हैं, बट हम इसके बाद डायरेक्ट सेकंड पॉइंट को ही पढ़ने वाले हैं। यहाँ प्रवेश की बात की जा रही है, तो विद्या आरंभ संस्कार होता था। ठीक है, नहीं, और बालकों के लिए अनिवार्य होता था, मतलब सभी जातियों के लिए ये होता था और सभी ये जो था अनिवार्य था, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, नहीं, इसी संस्कार से बच्चों का एडमिशन होता था। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे ये फिर से वही आ गई कि इनके अनुसार उनके अनुसार, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये जो दिया गया नाम इनके अनुसार 6 वर्ष निर्धारित की गई थी, तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है ये पढ़ना, हमें बस केवल यही पढ़ना है। और इसके संबंध में, प्रवेश के संबंध में हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम कैसा था, तो मैं ये भी बता चुका हूँ पहली वीडियो में। पाठ्यक्रम कैसा था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, ठीक है, बोलना सिखाया जाता था, यही सब कुछ था इसमें। ठीक है, नहीं, अब देखो कितनी जल्दी इन पॉइंटों को कवर कर लिया और आप इस वीडियो से ऐसे ही, मतलब इन वीडियो से ऐसे ही पढ़ाई करेंगे आप, बहुत कुछ बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा कवर करेंगे आप। ठीक है,
देखिए इससे अगला जो है वो यही है, वैदिक युग में उच्च शिक्षा। वैदिक युग में उच्च शिक्षा कैसी थी, तो देखिए यहाँ पे हम आगे पढ़ सकते हैं इसमें कैसी थी। पहले प्रवेश कैसे मिलता था, तो प्रवेश जो था, देखिए उच्च शिक्षा केवल ब्राह्मण, क्षत्रियों एवं वैश्य छात्रों को ही दी जाती थी। खत्म हो गया, बस इतना ही है पढ़ने के लिए। तो जो प्रवेश था वो किनको मिलता था, केवल ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को ही मिलता था। शूद्रों को यहाँ पे प्रवेश वर्जित था, ठीक है। नहीं, जो नीचे कास्ट वाले शूद्र कहे जाते थे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पाठाचार। पाठाचार कैसा था, तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, वेद, वेदांत, पुराण, दर्शन, उपनिषद आदि का आध्यात्मिक विषय थे, इन्हीं का अध्ययन किया जाता था, ठीक है। नहीं, साहित्य एवं धर्मशाला के अध्ययन का अवधि 10 वर्ष और प्रत्येक वेद का अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की होती थी, ठीक है। नहीं, जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है कि जो साहित्य और धर्मशाला, ठीक है नहीं, के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष की थी, और अगर आप कोई वेद अध्ययन करते हैं तो उसकी 12 वर्ष होती थी। ये इतना ही है, खत्म। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शिक्षा विधि। शिक्षा विधि अगला टॉपिक है, शिक्षा विधि। तो शिक्षा विधि कैसी थी, बस यही है, मनन, चिंतन, स्वाध्याय, पुनरावृत्ति करते थे, है नहीं, प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, इतने आदि का यहाँ वर्णन मिलता है, ठीक है। नहीं, तो ऐसे करके शिक्षा की विधि, यानी समझो यहाँ से शिक्षा की विधि कैसी थी, तो ऐसी थी, यहाँ से पढ़ लो कैसे, कि यहाँ पे जो दिया गया है कि शिक्षा कैसे, प्रवचन द्वारा, व्याख्यान द्वारा, शास्त्रार्थ द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, वाद विवाद द्वारा, इतनी विधियों से यहाँ पे शिक्षा कराई जाती थी। फाइनल, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण संस्थाएं कैसी होती थी, तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए वैदिक युग में मुख्य शिक्षण संस्थाओं में गुरुकुल, पहला क्या है, गुरुकुल, दूसरा क्या है, ऋषि आश्रम, तीसरा क्या है, टोल, चरण, घाटिका, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय होते थे, ठीक है। नहीं, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। देखिए इतने नहीं याद कर पाए आप, इतने नहीं समझ पाए आप, तो ये समझिए गुरुकुल तो आज भी आप जानते होंगे, गुरुकुल तो उस टाइम से चले ही आ रहे हैं। ऋषियों के आश्रम, ये भी आप समझ चुके हैं। टोल याद रखना है आपको, टोल, टोल टैक्स होता है ना, उससे याद कर लीजिए, टोल टैक्स, तो टोल, ठीक है। नहीं, चरण, घाटिका, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय होते थे, ठीक है। नहीं, अब जैसे कि ये जो है इतने दिए गए हैं, इतने क्यों दिए गए हैं, देखिए टोल में भाषा और साहित्य शिक्षा दी जाती थी। देखिए यहाँ पे साफ हो गया ना, टोल में क्या होता था। अब घाटिका की बात करें तो घाटिका में भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र, शिक्षा, इनकी शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। नहीं, घाटिका अब अलग हो चुकी है, ठीक है। नहीं, तथा चरट में वेद के किसी भी विशिष्ट अंग की शिक्षा दी जाती थी। जैसे कि आप लोग अभी यूँ मान लीजिए मैथ पढ़ते हैं, मैथ में आप क्या क्या पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ते हैं आप परसेंटेज अलग पढ़ते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस अलग पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, है नहीं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप डिस्काउंट भी पढ़ते हैं इसमें, तो ये भी इसी पर डिपेंड है। बट लेकिन क्या है, अगर आपको केवल डिस्काउंट समझना हो तो क्या, कहाँ जाएंगे आप, ये देखिए यहाँ पे आ जाएंगे आप, कहाँ पे, ये जो दिया गया है चरण, है नहीं, चरण में वेद के किसी विशिष्ट अंग का, यहाँ पे मैथ का नहीं, वेद का है, वेद का किसी विशिष्ट अंग का अध्ययन करना है तो आप यहाँ पे आएंगे चरण में। घाटिका कब जाएंगे, घाटिका में क्या करना होगा, आपको नीति शास्त्र पढ़ना होगा, धर्मशास्त्र पढ़ना होगा, भाषा साहित्य पढ़ना होगा, तो आप घाटिका जाएंगे। ऐसे करके समझ लीजिए, ठीक है। नहीं, अब परीक्षा सिस्टम क्या था इनका, जो एग्जामिनेशन का सिस्टम था वो क्या था, तो एग्जामिनेशन का सिस्टम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जो ये परीक्षाएं लेते थे वो कैसे, मौखिक परीक्षाओं का प्रचलन था, ठीक है। नहीं, खत्म हो गया, बस यही याद रखना है, परीक्षाएं कैसी थी, मौखिक परीक्षाएं होती थी, ठीक है। नहीं, खत्म। आगे बढ़ते हैं। उपाधियाँ, देखिए जब आप, जैसे कि आप 10th किए हो, आप 12th किए हो, आप BSc किए हो, आप B.Ed, तो यहाँ पे बोलते हैं ना पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन ऐसे करके बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे कि स्नातक किसको कहते थे, 24 वर्ष पाठ्यक्रम, है नहीं, किन्हीं 2 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते थे, उन्हें क्या कहते थे, है नहीं,
स्नातक किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेता था उसको स्नातक, और जो 2 का कर लेता था उसको वसु कहते थे। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जो 1 का अध्ययन करेगा वो स्नातक होगा, जो 2 का अध्ययन करेगा वो वसु होगा, कि नहीं 3 का करेगा रुद्र होगा, और चौथा होगा यानी जब पूरा कर लेगा मतलब 48 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी 4 वेदों का अध्ययन करेगा तब वो आदित्य कहलाएगा। यहाँ से आपको 4 नाम मिलते हैं। देखिए 4 नाम, बच्चों के 4 नाम कौन कौन से, देखिए स्नातक तो आज चलता ही है, वसु, रुद्र, आदित्य, ये 4 नाम याद कर लीजिए। जब 1 वेद का अध्ययन तो स्नातक आप लिख लीजिए, 2 वेद का वसु, 3 वेद का रुद्र और चौथा तो आदित्य हो जाएगा। ठीक है नहीं, फाइनल। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे के पेज में क्या दिया गया है। तो अब देखिए ये उच्च शिक्षा नहीं है यहाँ पे अब ये किसकी बात कर रहे हैं हम, तो थोड़े और भी समझ लीजिए। आप शायद याद नहीं रहा हो तो मैं आपको याद दिला दूं, हम यहाँ पे अब आ चुके हैं प्राथमिक शिक्षा। अब हम अच्छे से जानेंगे केवल प्राथमिक शिक्षा को, उच्च शिक्षा को हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है नहीं, तो अब ये जो यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है प्राथमिक शिक्षा के बारे में। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले क्या क्या दिया गया है। स्त्री शिक्षा, तो यहाँ पे वैदिक काल में स्त्रियों के लिए पृथक गुरुकुल की व्यवस्था नहीं होती थी। ठीक है नहीं, स्त्रियां अलग गुरुकुल में नहीं होती थी, उसी गुरुकुल में होती थी, परंतु उन्हें भी शिक्षा ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार था। बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ पे बहुत आप कर सकते हैं, और ये पॉइंट तो आपको याद ही रहेगा कि स्त्री शिक्षा का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विरोध नहीं है, यहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, और वो भी कैसे, उसी गुरुकुल में दी जाती थी, अलग नहीं था। ठीक है नहीं, अलग नहीं था, ये बस आप याद रख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, वैदिक युग में व्यवसायिक शिक्षा। अच्छा, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ व्यवसायिक शिक्षा के बारे में, तो अब मैं ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कौन कौन सी शिक्षा किस किस से संबंधित थी। वाणिज्य यानी जिसको वाणिज्य सिखाया जाएगा, हिसाब सिखाया जाएगा, तो वो क्या होगा, सीधे सीधे वो क्या होगा, वैसे छात्रों को होगा, वैसे छात्र सीखेंगे जोड़ घटावा गुणा भाग। ठीक है नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र किसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई स्पेशल कास्ट का नाम दिया गया है क्या, देखिए यहाँ पे पूरे में पढ़ लीजिए, किसी स्पेशल कास्ट का नाम नहीं दिया गया है, सीधे समझाया गया है कि ये भी एक शिक्षा दी जाती थी, किसी स्पेशल कास्ट को नहीं, कोई सा भी बच्चा सीख सकता है। ठीक है नहीं, अच्छी तरह से। तो यहाँ पे क्या था, देखिए शल्य किसको कहते हैं, चीरफाड़ को। ठीक है, रक्त परीक्षा किसको कहते हैं, ये भी हो गया। औषधि निदान उसका, ठीक है नहीं, तो बीमारियों का यहाँ पे निदान भी सिखाया जाता था, औषधि क्या बनेगी उसके लिए, शल्य यानी चीरफाड़ तभी से शुरू हो गई। ठीक है नहीं, ऐसा नहीं कि अभी ऑपरेशन थिएटर में होते तो ऑपरेशन पहले नहीं होते थे, ये देखिए ये लोग गुरुजी तभी सिखाया करते थे। ठीक है नहीं, तो ये कोई कुछ नया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सैनिक शिक्षा हो जाती है, यानी कला कौशल हो जाता है, ये सब शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी कास्ट को बिलोंग कब करेगा, जब वो कास्ट वाली ही होगी, है नहीं। जैसे कि मान लो सैन्य शिक्षा है तो ये किसको दी जाएगी, अब यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं क्षत्रियों को दी जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे वास्तव में लिखा हुआ है, देखिए सैन्य शिक्षा क्षत्रिय वर्ण। ठीक है नहीं, तो समझ जाइए, आपको जो लड़ाई करेगा वो सैनिक होगा, और सैनिक होगा तो वो क्षत्रिय होगा। ठीक है नहीं, ऐसे करके आप दिमाग लगा सकते हैं, है नहीं। कला कौशल की शिक्षा, तो यहाँ पे किसी जाति का, यहाँ पे पूरे में पढ़ लीजिएगा, आपको कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको कोई भी सीख सकता है, थोड़ा बहुत तो आपको भी समझना ही पड़ेगा। आगे वैदिक युगीन शिक्षण विधियां, तो शिक्षण विधियां हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में, लेकिन फिर से देख लेते हैं। तो प्रचलन विधि क्या है, प्रचलन विधि किसको कहते हैं, तो सॉरी प्रचलन नहीं है, प्रवचन है, मैं गलत पढ़ गया। ठीक है नहीं, प्रवचन विधि, प्रवचन क्या है, प्रवचन जैसे कि भाषण देना, अपनी भाषा से किसी को सिखाना, जैसे कि मैं भी तो क्या कर रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, व्याख्यान कर रहा हूँ, साथ में समझाते हुए प्रवचन देना, तो वो व्याख्यान हो जाता है। ठीक है नहीं, किसी चीज़ को अच्छे से बताना, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है मंत्र कंठस्थ रहने के साथ साथ उनकी क्या अर्थ भी और भाव स्पष्ट वो करा देते थे। ठीक है नहीं, थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम इसको, थोड़ा अच्छे से मतलब समझ में आ जाए हमारी ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो प्रवचन क्या था कि मुंह से ही बता देना तो प्रवचन हो जाता था। यहाँ पे प्रवचन विधि को मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। और व्याख्यान क्या है, उसका अर्थ बता दूँ तो वो व्याख्यान विधि हो जाएगी। ठीक है नहीं, अब प्रश्नोत्तर, इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, प्रश्नोत्तर वाद विवाद विधि को कैसे, कि किसी से कुछ नहीं तो क्वेश्चन ही कर लो, है नहीं, तो वो क्या हो जाती है, वाद विवाद विधि हो जाती है, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। ऐसे करके ये प्रश्नोत्तर विधि है। आगे बढ़ जाते हैं, तर्क विधि, किसी चीज़ पर दिमाग लगा के विचार करना ही तर्क विधि हो जाती है। जैसे कि सबसे तर्क विधि का तर्कशास्त्र किसको कहते हैं, मैथ को कहते हैं, मैथ में बहुत ज़्यादा दिमाग
दिमाग लगाना पड़ता है। तत्शास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के लिए तर्क विधि का प्रयोग किया जाता था, ठीक है नहीं। तो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, अपने शब्दों में बता रहा हूँ, आपको मतलब विश्वास हो तो आप समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तर्क विधि क्या है कि मतलब जिसमें हमें तर्क करना पड़े। तर्क का मतलब क्या होता है? तर्क का मतलब होता है हमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े। दिमाग किस में ज़्यादा लगाना पड़ेगा? आपको मैथ में लगाना पड़ेगा, कि उसमें जोड़ भी करना पड़ेगा, घटावा भी, गुणा भी और बाकी भी, ये सब करना पड़ेगा आपको, इसलिए आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसे करके समझ लीजिए भाई, है नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहानी विधि, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, नीतियों की कहानी सुनाई जाती थी, है नहीं। और आपको लालच बुरी बलाए, जैसे कि पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था मैंने। तो लालच वालच जो हुई है, नीति की, राजनीति की पुरानी कहानियाँ, यानी राजाओं की कहानियाँ बहुत सारी सुनाई जाती थी। और मतलब आपको वहाँ से शिक्षा मतलब दी जाती थी कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, तो अपने जीवन में इसको ना दोहराएं, ऐसा ना करें, इसलिए वो कहानी विधि हो जाती थी, ठीक है नहीं। वैदिक युगीन शिक्षण संस्थाएं, अब ये मैं पहले ही करा चुका हूँ, ये अब मैंने पहले ही मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ कि गुरुकुल हुआ करते थे, है नहीं। तो गुरुकुल को सभी के लिए होते थे, छोटे छोटे मतलब जैसे कि जो पढ़ाई होती थी छोटी स्तर की, वो गुरुकुल में ही करा दिया करते थे। सॉरी। आगे टोल का भी मैं बता चुका हूँ। चरण घाटिका, विद्यापीठ, यहाँ पे विद्यापीठ नया आया है, तो विद्यापीठ को देख लेते हैं। तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, है नहीं। तो विद्यापीठ क्या है? तर्कशास्त्र की शिक्षा देने की जगह विद्यापीठ हो गई, ठीक है नहीं। विशिष्ट विद्यालय, ये विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट किसको कहते हैं? जो अपने आप में प्रोफेशनल हो, है नहीं। तो विशिष्ट विषय की शिक्षा लेने के लिए विशिष्ट विद्यालय जाएगा बच्चा। ये कहाँ कब जाएगा? वैदिक काल में जाएगा, ठीक है नहीं। मंदिर विद्यालय, तो मंदिर यानी धर्म दर्शनों वेदों और व्याकरणों की शिक्षा दी जाने के लिए मंदिर, सीधे मंदिर से ही समझ जाइए आपको। तो यहाँ से आपको टॉपिक बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है नहीं। अब आप विश्वविद्यालय, तो आप भी पढ़ते हो विश्वविद्यालय में, है नहीं। तो आप बस समझ जाइए। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र आदि के लिए यहाँ पे विश्वविद्यालय को दिया गया है, ठीक है नहीं। अच्छा, ऋषि आश्रम, यहाँ पे ऋषि आश्रम क्या है? ऋषियों के जो आश्रम को रहन सहन, मतलब जो ऋषि जहाँ रहते थे वहाँ उनके आश्रम हुआ करते थे। तो जो टीचर, मान लो आज के ज़माने में टीचर अपने घरों में रहते हैं, तो मान लीजिए वो एक ऋषि हैं और जहाँ रहते हैं उनका वो आश्रम है, ऋषि आश्रम पर्सनल हुआ करता था। वहाँ किसी बच्चे को भेजा जाता था तो इनके निवास स्थान के ऋषि आश्रम कहा जाता था, ठीक है नहीं। ये देखो इसमें लिख रहा है नहीं। गुरुकुल में भांति शिक्षा की व्यवस्था होती थी, ठीक है नहीं। भांति शिक्षा, भांति मतलब अलग अलग तरह की शिक्षा की व्यवस्था होती थी, ठीक है नहीं। देखिए दोस्तों, मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ रहा, इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैं आपसे पहले बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ और आपके वो मुझे मालूम है आपने नहीं देखी होगी, तो मैं इसका दे दूंगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है नहीं। अच्छे से समझ में आएगा आपको। अच्छा, वैदिक युगीन, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? वैदिक युगीन मुख्य शिक्षा केंद्र, जो मुख्य शिक्षा केंद्र, देखिए अभी यहाँ पे हमने पढ़ी शिक्षा केंद्र बेटा, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? मुख्य शिक्षा केंद्र। जो मुख्य हैं, मेन है, वो कौन कौन से हैं? मेन कौन कौन से हैं? तो देखिए मिथिला में है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि घाटिका है, चरण है, हम उन जगहों का नाम नोटिस करेंगे जहाँ ये थे, ठीक है नहीं। जैसे कि मिथिला, तक्षशिला, ये मेन है। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ये तक्षशिला जो है बहुत पूछा जाता है और तक्षशिला से बहुत कुछ इसमें मिल जाता है नहीं। तो आप यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप गौर से पढ़ें। बस केवल तक्षशिला को आप गौर से पढ़ लें, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है नहीं। आप केवल इनको थोड़ा नॉर्मल से पढ़ें। जो कासीदे 4 ही हैं इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे भी दिए गए हैं इतने, आप बस केवल नाम याद कर लीजिएगा। प्रयाग है, कन्नौज है, अयोध्या है, बस हो जाएगा काम खत्म। यहाँ पे क्या है क्या नहीं ये आपको वैल्यूएबल भी नहीं है, ठीक है नहीं। अब देखिए, ये मैं पहली भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा रहता था। तो देखिए पिता पुत्र की तरह रहता था, पहले ही बता चुका हूँ। और लेकिन आपको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना हो तो इसमें तो बता देता हूँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ दूंगा और थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना।
स्क्रीनशॉट ले लें आप। वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत मधुर होते थे, ठीक है नहीं। शिष्य गुरु के शिष्य जो थे वो गुरु को अपना मानस पिता मानते थे, ठीक है नहीं। ये ऐसे करके समझ लो, वही बात आ गई और वही बात आपको पढ़ने को मिलेगी जो मैं बता चुका हूँ। आप पिछली वीडियो में थोड़ा गौर से सुन लें, और कुछ नहीं है नहीं। तो शिक्षा जो कैसे थे, संबंध मधुर थे, है नहीं। गुरु शिष्य का, शिष्य गुरु का ध्यान रखते थे, है नहीं। उनके लिए जो शिष्य थे जो गुरुओं के लिए क्या करते थे, काम करते थे। शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, अस्वस्थ होने पर उपचार की व्यवस्था करना किसका धर्म था, उनके गुरु का धर्म था, ठीक है नहीं। ऐसे करके आप देखिए इसकी लैंग्वेज को ना पढ़ के अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखें। देखिए आप इसकी लैंग्वेज नहीं सीख सकते क्योंकि ये बुक है और आपको बुक नहीं बनना, आपको टीचर बनना है। तो केवल और केवल आपको ये पॉइंट्स हैं थोड़े बहुत पढ़ लेने, बस हो गया काम खत्म। इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप तो शायद पढ़ने के ही हो जाएंगे, है नहीं। अब आपको यहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है ये गुरु शिष्य का संबंध है, लेकिन इसको बहुत छोटे से निपटारा करने के लिए क्या पढ़ना है, बस केवल ये पॉइंट पढ़ने हैं, खत्म हो गया। ये वाली ये 1 से शुरू करना है, 7 पे खत्म करना है, बस हो गया खत्म। और ऊपर वाली पढ़ लेनी, ठीक है नहीं। बस इतना पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आ जाता है तुरंत ही आपका उत्तर वैदिक काल शिक्षा, जो हम आधा क्या बहुत कुछ कम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे पहले इसी वीडियो में। और अब जो है इसका नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दे देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो हमसे जुड़ने का प्रयास करें, यानी सब्सक्राइब कर लें इसको और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और के भी काम आ सके ये वीडियो। मैं अभी तो थोड़ा पहला है ये, यूँ मान लो अब बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ ये वीडियो, तो थोड़ा ये पहला बन जाएगा अभी के लिए तो। और मैं जो अब इसके बाद जो वीडियो आएगा आपका अच्छे से आएगा और कंटेंट अच्छे से रखेंगे, समझाने की भी ज़्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन आज अगर थोड़ा भी समझ में आया हो तो भैया आज मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको लाइक करें वीडियो को, और अगली बार आपसे मुलाकात करेंगे हम। और इसी चैनल पे आपका बीएड का दोनों ईयर का कोर्स कराने वाले हैं। फर्स्ट ईयर भी होगा इसमें और इसमें सेकंड ईयर भी होगा। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी कराएंगे और सेकंड ईयर वाले बच्चों को भी कराएंगे, दोनों साल के बच्चों को कराएंगे, है नहीं। लेकिन आपको मैं ये और बता देता हूँ कि पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो आपकी नंबर की गारंटी मुझ पर 70% से ऊपर जाएंगे आप, ये लिख लें आप। क्योंकि इन्हीं वीडियो से आपका फ़ायदा होने वाला। इधर उधर भटकेंगे आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गड्ढा एक जगह किया जाए तभी वहाँ से आप पानी निकाल सकते हैं। अगर आप 10 जगह गड्ढे कर लेंगे तो गड्ढा खोदने के ही हो जाएंगे आप। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप 10 जगह मत भागिए। भागने से क्या होता है, भागने से आप रेस के घोड़े बन जाएंगे, कहीं आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप पढ़िए, आपको जो भी समस्या आ रही है किसी भी टॉपिक में आप मुझको कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। अगर नहीं दूं तो आप मेरा एक जो इस पे पड़ा होगा मेल, उस पे मेल कीजिए, तो आपका 101% मिल ही जाएगा जवाब, ठीक है नहीं। तो आज की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वही लाइक करना, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ऐसा करने से हम आगे भी आपका जो कंटेंट है वो लाते रहेंगे। अब आपको देखो ये तो मिल गया, मैंने आपको इसमें भी पहले केवल इंट्रो कराया था, अब मैंने आपका फर्स्ट पार्ट करा दिया, इसका सेकंड पार्ट अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज जो हमने देखा वो प्राथमिक शिक्षा का स्तर देखा, और अब जो देखने वाले हैं वो उत्तर वैदिक काल, यानी इससे बड़ा स्तर देखने वाले हैं शिक्षा का, ठीक है नहीं। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारे लिए कीमती है, ठीक है नहीं।